अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और फिर देखिए, आज फिर वीडियो इसी जगह से स्टार्ट हो रही है जहाँ पे हमारा बीटा ब्रीडिंग सेटअप लगा हुआ है। और किसी ने सही कहा कमेंट्स में कि भाई पफर फिश तो फ्री में देख रही है तमाशा। तो चलिए जरा इसको खोल के देखते हैं कि हालात क्या हैं। और ये हमारा नेस्ट जो है वो दोबारा रीस्टैब्लिश हो चुका है। अंडे छोटे 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 आपको दिख रहे होंगे, अंदर नहीं दिख रहे तो ये देखिए, ये खाली है। सही है। और ये वाले जो है ना, इसमें अंडे भरे हुए हैं, दिख रहे हैं। बल्कि मैं और जूम करता हूँ, ये देखिए। तो सब में अंडे छोटे छोटे भरे हुए हैं। आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि मैं इस फीमेल को हटा दूं, क्योंकि अब मेल उसको चेस कर रहा है। देखिए, मेल जो है ना एक्टिवली उसको नीचे नहीं आने दे रहा, क्योंकि वो आएगी, उसका काम है वो करेगी, क्या नाम है, अंडे खाएगी या अंडे की तरफ ना कोई एग्रेशन दिखाएगी, और मेल उसको ही करने नहीं देगा। तो आज हमें दो काम करने हैं। पहला काम तो ये कि आज इनको फीड करा देते हैं, फीमेल को अलग कराएंगे। और दूसरा काम ये कि इनको आई थिंक मेल को अब टाइम देते हैं कि वो आराम से बैठ के और इन अंडों का ख्याल रखे। देखिए, कहते कहते ही ये वाला हिस्सा जो है ना नेस्ट का, वो खुलना शुरू हो गया है। लेकिन इसकी कभी फिक्र मत किया करिए, ये खैर ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि हम इसको अलग कर लें। मैं एक ग्लास लेके आता हूँ, मैं लेके नहीं आया था, और इनको जरा सेपरेट करते हैं। ओके, चलिए टाइम आ चुका है। इसको थोड़ा निकालना मुश्किल होगा, मगर कोशिश करेंगे कि हम मिनिमम पानी डिस्टर्ब करें। मिनिमम क्या यार, पूरा नेस्ट ही हो गया। लेकिन ये देखिए, ये आ गई। हाँ, सही है। ये आ गई है फीमेल हमारे पास, इसके लिए अलग सेटअप लगा देंगे। और इन द मीन टाइम अभी जो हमें काम करना है वो ये कि ये जितने बबल निकले हैं ना, ये सारे वो निकले जो कि खाली थे। जो फुल बबल्स होते हैं ना, वो नहीं खुलते, क्योंकि वरना फिर ये जाके ना फौरन उसका काम कर लेता है। तो आई थिंक थोड़ा सा इसको खाना भी खिला देते हैं। ओके, सो चलिए, ये कोने पे आ गया। इसको हमने एक वर्म खिला दिया, और अब इसको कर देंगे कवर दोबारा। ये कवर भी कर दिया। और अब इसका काम है कि ये बैठ के और सारे के सारे जो हमारे वो हैं अंडे, उनका ख्याल रखें। तो यार एक बात है कि मैंने अभी देखा कि वो जो मेल है ना, उसकी हालत इसने अच्छी खासी कर दी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था फीमेल जो है उसकी पिटाइयाँ होंगी, लेकिन इसने मेल की कर दी है। तो मेल थोड़ा हल्के नेचर का है, आई थिंक ये वजह है। तो अब क्या कह सकते हैं यार, ऐसे इसमें ये बहुत ही अग्रेसिव फीमेल है। और ये वो फीमेल है जो कि खुद अपने आप को मेल समझ रही है। तो इसकी ब्रीडिंग कराना ही बहुत ही रिस्की बात थी, जो मैंने शायद नहीं लेना चाहिए था मुझे ये स्टेप। लेकिन जरूरी था भाई, एक अच्छी फीमेल थी मेरे पास, मुझे एक बार तो उसको ब्रीड करवाना था। तो खैर, अब एक बात तो मैं क्लियर कट कह सकता हूँ कि अनलेस बहुत कोई जरूरत पड़ जाए, मैं इस फीमेल को दोबारा ब्रीड नहीं कराऊंगा। ना मैं इसको किसी मेल के साथ रखूंगा, ना मैं इसको किसी सिक्योरिटी में रखूंगा। सही है। उसकी वजह ये है कि ये फीमेल अडाप्ट नहीं कर पा रही है। तो आई थिंक अगर किसी को ये फीमेल चाहिए होगी तो मैं उसको दे दूंगा। सही है। या मैं इसको सेल आउट कर दूंगा, या मैं इसको अपने पास रख लूंगा। हमें जरूरत नहीं है कि हम सेल आउट करें चीजों को। सही है, अपने पास रख लेंगे, जिंदगी भर ये आराम से रहेगी। तो ये कर लेंगे। सही है, इसको हैंड टेम वगैरह करके। लेकिन इस फीमेल को मैं अब ब्रीडिंग में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही अग्रेसिव है। और आई डोंट थिंक ये किसी और के साथ सही तरीके से रह पाएगी। ठीक है। तो 10-15 मिनट हो चुके हैं। आई थिंक टाइम आ चुका है कि हम इसको रिलीज कर दें। ये गई वापस अपने ही टैंक में जहां से आई थी। और शाम को मैं इसमें और पानी भरूंगा, अभी नहीं। अभी तो इसको अडाप्ट होने देते हैं, वरना बहुत ज्यादा पानी का चेंज आ जाएगा। सही है, शाम को इसका पानी भर दूंगा, इसको फीड भी करा दूंगा। तो आई थिंक ये अब हमारे पास यहीं पे रहेगी। आई एम नॉट गोइंग टू ब्रीड दिस फीमेल एनी मोर। तो चलिए, फार्म की आपको थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ। सही है भाई, दो तीन चीजें हैं। ये हाइब्रिड्स का हमें चेक करना है कि इनमें क्या कलर्स आ गए। सही है। और इसके हिसाब से इनकी सॉर्टिंग होगी। ये जो है, यहाँ पे हमें ऐड करने हैं कुछ फीमेल्स और कुछ अच्छे मेल्स, ताकि हमें यहाँ पे ये येलो गप्पीज और मिक्स गप्पीज मिलती रहें। इधर मॉली में ऐड करूंगा थोड़े से गप्पी के मेल्स, ताकि हमें एक हाइब्रिड मिल सके। यहाँ यहाँ क्या करना है भाई, ये जो हमारे मेल्स है ना, ब्लैक ब्लैक मस्को कह रहा हूँ, हमारे कोई गप्पी के,
सही है, फीमेल से भी एक वाइट वाली रह गई है, फीमेल हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो एक दो फीमेल में लेके आ रहा हूँ। और वो फीमेल्स जो होंगी ना वो होंगी प्लेटिनम कोई गप्पी, मतलब रेड आइड। सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ब्लैक आइड है तो कोई फर्क ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी ब्रीडिंग हम स्टार्ट करवा देंगे इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ब्लैक मॉस्काओ जो है, मैं हर कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे प्योर ब्लैक मिल जाए, क्योंकि इनके बच्चे अभी पता नहीं शैडो गप्पी बन रहे हैं या बड़े होकर ब्लैक बनेंगे, आई डोंट नो। तो इनको भी चेक कर लेंगे कि ब्लैक जो अभी कर लेते हैं। यार ब्लैक होना तो शुरू हो गए, लेकिन साइड से अंदाजा होगा कितने ब्लैक हैं। सही है, इनको भी देख लेंगे और वो आगे वालों को भी देख लेंगे कि ब्लैक मॉस्को हमारे किस हद तक ब्लैक हो गए एडल्ट होके। सही। तो ये सारे काम करने हैं, तो वो इंशाल्लाह वीकेंड पे ही होंगे हमारे काम, लग तो मुझे यही रहा है। हाँ, कोई गप्पीज ले आऊंगा, बाकी सारी गप्पीज ले आऊंगा जो नई लेके आनी है, ब्रीडर पेयर्स और ब्रीडर फीमेल्स, और उनको फिर हम लोग अपने हिसाब से क्वारंटीन करके और फिर इन पॉन्ड्स में इंट्रोड्यूस कराएंगे। सही है। एक पॉन्ड हमें आगे जाके और खाली करना पड़ेगा हमारे बीटा फ्राई के लिए, तो वो भी करेंगे इंशाल्लाह। और बीटा फ्राई की बात कर ही लिए तो आइए इनको फीड भी करा देते हैं। ये हमारा पहला बैच रहेगा। याद करिए जब हमारी गप्पीज का पहला बैच आया था, और माशाल्लाह आज वो खुद कितने बड़े बड़े ब्रीडर बने हुए हैं। ये देखिए, तो ये इसको खाते रहेंगे आराम से। बाकी की फीडिंग में अब इनको रात को कराऊंगा, थर्ड फीडिंग जो होगी इनकी। हाँ, चलिए ये काम हो गया। और आपको जरा एक बार दिखाता हूँ कि इस फीमेल ने जो क्या हाल करा है, जो मैं कह रहा था ना। देखिए हमारे मेल का क्या हाल कर दिया है। वैसे इतना बुरा नहीं करा है टू बी ऑनेस्ट, जितना लग रहा था मुझे शुरू में, लेकिन हाँ यार ये नहीं करना चाहिए था। खैर ये बीटा ब्रीडिंग का एक हिस्सा है जो कि चलता रहता है। ये इंशाल्लाह पर इसके सारे उग जाएंगे बाकी। और इस फीमेल को अब मैं ब्रीड नहीं कराऊंगा, इसने अपने रंग दिखा दिए। और अल्लाह ना करे कोई ज्यादा फैंसी बीटा हो जो कि ज्यादा ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसको तो ये मार ही दे। तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन। एक और काम रह गया है, एक मछली को और खाना खिलाना है। और अगर आप चैनल में पुराने हैं तो आपने बिल्कुल गेस कर लिया होगा, वो है हमारी पफर फिश। लो भाई, खाओ आराम से अपना मीलवम। और बस इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास ये और आएंगी ना, मैं अब कहते कहते थक गया हूँ। कितना अच्छा एलगी जमा हो गया है देखिए इस कनेक्टर पे, है ना। श्रिम्प्स के लिए टैंक बहुत अच्छा है। तो देखते हैं, अगर हमें वो मिलते हैं अपने कैरेडाइना श्रिम्प तो हम वो भी डालेंगे इसके अंदर। तो भाई इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे चैनल पे और नई फिशेज आने वाली हैं, हमारे फार्म के लिए कुछ अपडेट्स आएंगी। और इसके अलावा हमारे बीटा का पेयर मैंने बना लिया है अपने माइंड में, अभी उसको मुझे प्री ऑर्डर प्री बुक कराना है, फिर मंगवाना है। तो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, मेल अलग से आ रहा है, फीमेल अलग से आ रही है, और फैंसी बीटाज हैं दोनों। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि हमारे पास क्या ब्रीडिंग होती है इनकी। और इन द मीन टाइम हमारा ये बैच वन और बैच टू तैयार हो जाएंगे। बैच टू देखते हैं जब कब तक आता है। तो इस सीजन में कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बीटास निकालें बाहर। सही है। और गप्पीज के ऊपर भी काम कंटिन्यू रखें, और शिम्स शिम्स पे काम दोबारा शुरू करना है। तो बस इंशाल्लाह ये थर्ड बीटा का हमारा पैर बनता है ना, और ब्रीडिंग पे जाता है, फिर मैं शिम्स पे काम शुरू करूंगा। ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, और मुझे बताइए आपको कौन कौन सी वीडियोस देखना है, कौन कौन से एनिमल्स देखना है, क्या क्या चीजें आपको पसंद आती हैं, ताकि मैं उनको और इंक्लूड करूँ अपने ब्लॉग्स के अंदर। ठीक है। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।